तो बच्चों आज हम कैलकुलस का नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अनुकलन अवकलन के अनुप्रयोग। इस चैप्टर में आपका जो पहला एक्सरसाइज है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के परिवर्तन की दर, इस टॉपिक को आज हम सीखेंगे। हमारे साथ साथ आप लोग भी अपने रजिस्टर में नोट करते जाइए और इसको जो है कंप्लीट करिए। तो देखिए, हमने सबसे पहली बात यह है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका मतलब अवकलन का हम कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका उपयोग है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन की दर क्या होती है? लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है x के पदों में। लेट डेल y be the change of y corresponding to a small change of del x in x। अगर हम x में डेल्टा x के इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, मैंने चेंज करते हैं, चेंज इन x इज डेल्टा x, तो हमारा उसके करस्पॉन्डेंस y में जो चेंजिंग है वो डेल्टा y हो रही है। देन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एज x चेंज फ्रॉम x टू x प्लस डेल्टा x। औसत परिवर्तन की दर विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष औसत परिवर्तन की दर, जबकि x को x प्लस डेल्टा x चेंज हुआ है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये क्या कहलाएगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एज ए चेंज फ्रॉम x टू x प्लस डेल्टा x। और सभी लोग जानते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको dy अपॉन dx लिखते हैं। तो dy अपॉन dx क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। इसमें दो पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। dy अपॉन dx एट x इक्वल टू x0, दैट इज dy अपॉन dx x इक्वल टू x0, ये क्या कहलाता है? रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x0। अब यहाँ पर बात आती है कि अभी तो हमारा सीधा जो है y x का एक फलन था और उसमें x के परिवर्तन कराने पर y की वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि अगर x और y ऐसे दो फंक्शन हैं जो कि किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में है, जैसे x इक्वल टू एफ टी, x is the function of t and y gt, y is the function of t, then dy upon dx, तो dy upon dx कैसे निकालेंगे? dy upon dt divided by dx upon dt when dx upon dt is not equal to 0। dx upon dt का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 है तो ये अनडिफाइंड टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो प्रश्न आता है वो एक राशि में परिवर्तन कराने के बाद दूसरी राशि में
क्या परिवर्तन की दर होगी, ये ज्ञात करना है। अब हम इसी बात को कुछ क्वेश्चंस के द्वारा आपको क्लियर कराएंगे और इसके बाद आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। First question, a balloon which always remains spherical has a variable radius find the rate at which its volume its volume is increasing with respect to its radius. When the radius is 7 centimeter, तो हमारा ये जो आज का पहला प्रश्न है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार आकृति में रहता है, हैज ए वेरिएबल रेडियस, उसके जो है एक रेडियस आर के पदों में चर राशि है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो इसके गुब्बारे के आयतन में रेट ऑफ चेंज ज्ञात करना है। आयतन के दर, परिवर्तन की दर विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के सापेक्ष उसके आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी, ये ज्ञात करना है। व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जबकि रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है,
let r be the radius of volume and v the volume of a balloon. r गुब्बारे की त्रिज्या और v गुब्बारे का आयतन. Then we know that, और हमारा ये जो गुब्बारा है, गुब्बारा कैसा है? गोलाकार है. तो गोला की जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब. इट मीन्स आयतन v 4/3 पाई आर क्यूब. और यहां पर देखिए वॉल्यूम में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, उसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि किसके सापेक्ष? रेडियस के सापेक्ष. इसका मतलब v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट कर दें. सो dv अपॉन dr 4/3 पाई आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, that is 4 pi r square. dv अपॉन dr ये क्या होगा? आयतन में परिवर्तन की दर रेडियस r के रिलेटिव सापेक्ष में. अब इसके बाद ये आपका आ गया परिवर्तन की दर. when the radius is 7 सेंटीमीटर at x equal to 7, dv upon dr r equal to 7 ऐसे भी लिख सकते हैं. 4 पाई 7 का स्क्वायर 49 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. Hence the volume is increasing to its radius. वन 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर when its radius is 7 centimeter. That is answer. तो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब. v इसको r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया 4 पाई आर स्क्वायर और r इक्वल टू 7 पर आपको जो है dv अपॉन dr की वैल्यू निकालनी, जो कि 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से आयतन में परिवर्तन की दर जो होगी वो क्या होगी? 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि वॉल्यूम की रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर. अगला प्रश्न लेते हैं. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया of a circle to its radius.
हाउ फास्ट द एरिया इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की जगह चेंजिंग कर दे तो और अच्छा है। विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, when radius is 3 centimeter. अब इसमें आपको जो प्रश्न है वो क्या कह रहे हैं कि एक फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है, जबकि परिवर्तन किसके सापेक्ष में हो रहा है, रेडियस के सापेक्ष में। और जब उस वृत्त की रेडियस 3 सेंटीमीटर है उस समय उसका जो है आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी ये आपको बताना है। A be the area of circle and R be the radius of we know that area of circle A equal to pi r square। अब यहां से एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ए अपॉन डी आर दैट इज पाई इंटू डी अपॉन डी आर आर स्क्वायर दैट इज 2 पाई आर। और डी ए अपॉन डी आर क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसके त्रिज्या के सापेक्ष। और प्रश्न में पूछा यह है कि जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है तब उसके क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर क्या होगी। एट r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर डी ए अपॉन डी आर 2 पाई इंटू 3 दैट इज 6 पाई सेंटीमीटर। तो रेडियस में इसमें क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या होगी, 6 पाई सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3,
A balloon which always remains spherical spherical has a variable diameter. Three upon two x plus 3. Determine the rate of change of volume with respect to x. A balloon which always remains spherical has a variable diameter और डायमीटर क्या दिया है 3/2 2x plus 3. Determine the rate of change of the volume with respect to x. यहाँ पर इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया और क्या दिया हुआ है, तो एक गुब्बारा है जो कि गोलाकार है, ठीक है, ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मतलब एक गुब्बारा है जो कि सदैव गोलाकार बना रहता है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर, और उसका डायमीटर यानी कि व्यास 3/2 plus 3 जो कि वेरिएबल है, उसमें व्यास में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी कराई जा सकती है. डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो इसमें हमें आपको जो दो चीजें दी हुई, एक पहली बात डायमीटर, डायमीटर क्या है 3/2 2x plus 3, और जो गुब्बारा है, गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है, ठीक है. तो इसके सलूशन में डायमीटर 3/2 2x plus 3, so radius 3/4 2x plus 3. Let V the volume of a spherical balloon. Then V equal to 4/3 पाई r क्यूब. गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब. तो यहां पर देखिए 4/3 पाई r की वैल्यू 3/4 2x plus 3
होल क्यूब, इसको सॉल्व करने पर 9 पाई/16, ये देखिए 3/4, 4/3 कैंसिल हुआ और इसके स्क्वायर 9/16 पाई, 2x + 3 का होल क्यूब, दैट इज v। अब इस v को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। r के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, या x के, यहाँ पर x के टर्म्स में दिया है तो x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो dv/dx 9 पाई/16, 3 × 2x + 3 का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x + 3, 2। (27 पाई/8) 9 × 3 27, ये 2 16 कैंसिल, 8 इंटू 2x + 3 होल स्क्वायर। यही आपका आयतन में परिवर्तन की दर होगी विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पूछा है? डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष उसके आयतन में परिवर्तन की दर क्या है, ये ज्ञात करना है। तो आपका dv/dx क्या आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. The total revenue received from the sold of X unit of product is given by Rx 3x² plus 36x plus 5. Find the marginal revenue when x equal to 5. Whereby marginal revenue mean the rate of change
of total revenue with respect to the number of items. Number of items sold at an instant. हाँ, तो इस प्रश्न को जरा पहले समझने का प्रयास करिए. The total revenue received from the sale of X unit of product is given by Rx equal to 3x square plus 30x plus 6. इसका मतलब x यूनिट किसी चीज के प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के x यूनिट के सोल करने पर जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त होता है वो x के टर्म्स में इक्वेशन के रूप में दिया है आर एक्स इजक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5. अब हमारा प्रश्न क्या है? फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 5. x बराबर 5 पर इसका मतलब 5 यूनिट सेल सोल्ड किए जाए उस प्रोडक्ट के, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो, कितना प्राप्त होगा, ये निकालना है. अब बात आती है कि मार्जिनल रेवेन्यू है क्या, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है वेयर बाई मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू with respect to the number of items sold at an instant. किसी समय बेचे गए कुल जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है और किसी एक विशेष समय पर सोल्ड किए गए आइटम्स के रिस्पेक्ट में. इसका मतलब हमें आर एक्स इक्वल टू ये जो 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 दिया है, इस r को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. Given that Rx is equal to 3x square plus 36x plus 5. So drx upon dx 6x plus 36. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया 6x प्लस 36. अब इसके बाद व्हेन x इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू 5, इसका मतलब drx dx x इक्वल टू 5, तो x की जगह 5 रख दीजिए. थर्टी प्लस 36 66. और ये रेवेन्यू अगर ये रुपीज में है तो रुपीज लिखेंगे, जिस पद में दिया हुआ है उसमें लिखना है. तो ठीक है, x इक्वल टू 5 पर मार्जिनल रेवेन्यू का रेट किस दर से परिवर्तित होगा 66 रुपीज. इस तरह से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है, किसी को कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए.
Question number 5. A car start from a point P at time t बराबर 0 सेकेंड and stop at point Q the distance x in meter distance x in meter covered by it. In t second is given by x equal to t square into 2 minus t upon 3. क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन बाय इट. by it to reach Q. And also find distance between P and Q. अब देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं. एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट पी. एक कार पॉइंट पी से चलना प्रारंभ करती है. पी पर टी इक्वल टू 0 एंड स्टॉप एट ए पॉइंट क्यू. और यहां पर ये क्यू पॉइंट पर पहुंच गई और क्यू पॉइंट पर स्टॉप हो गई. इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई. एक कोई पॉइंट हमारा आर है और आर पॉइंट एट टी इक्वल टू टी. तो टी समय पर इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस तरह से डिनोट करते हैं. टी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर 2 माइनस टी अपॉन 3. ठीक है. स्टॉप एट क्यू द डिस्टेंस एक्स इन मीटर कवर्ड बाई इट इन टी सेकेंड.
तो यहां से यहां तक जाने दूरी कितनी है, x है, x सेंटीमीटर दूर जाने में इसको जो समय लगा वो t सेकेंड लगा, और x t के टर्म्स में दिया हुआ है। फाइंड द टाइम टेकिन y8 टू रीच q, q तक जाने में इसको कितना समय लगेगा। ठीक है, जब यहां पर ये पॉइंट Q पर कार पहुंच जाएगी तो Q पर जब कार पहुंच के रुक गई, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हुई, 0 हो गई। और वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt। इसका मतलब ds अपॉन dt इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारा जो है x दिया है, x की जगह पर x दिया है, तो x के पदों में ले लें, तो dx अपॉन dt ये वेलोसिटी होगी। पॉइंट Q से P से कार चलना प्रारंभ किया था, इसका मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ भी रही हो, सिर्फ t बराबर 0 पर 0 थी, और t सेकेंड के बाद वो x डिस्टेंस कवर करती है, और जब वो Q पॉइंट पर पहुंच जाती है तो यहाँ पर कार जाके रुक जाती है। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुई, 0 होगी। क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन y8 टू रीच Q, P से चलकर Q तक कितने समय में कार पहुंचेगी। और दूसरा प्रश्न है आल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, और P से Q तक की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना। तो जब आपको P से Q तक जाने का समय निकल आएगा, उस समय को यहाँ पर T की जगह पर रख देंगे, डिस्टेंस आ जाएगी। तो सबसे पहली बात हमारी क्या आएगी, x इक्वल टू टी स्क्वायर 2 माइनस टी अपॉन 3, that is 2t square minus t cube upon 3, where x distance and t time। अब इसको हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, dx अपॉन dt 4t माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 3t स्क्वायर, 4t माइनस t स्क्वायर, dx अपॉन dt एट पॉइंट Q वेलोसिटी इक्वल टू 0। इसका मतलब कार जाके रुक गई। Let t1 be the time to reach car P to Q। P से Q तक जाने में मान लीजिए कार को T1 समय लगता है, इसका मतलब ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4t1 माइनस 4t1 माइनस t1 स्क्वायर एट पॉइंट Q। dx upon dt equal to 0, it means ये dx 0 इक्वल टू 4t1 माइनस t1 स्क्वायर, t1 टेकन कॉमन 4 माइनस t1, इसका मतलब t1 इक्वल टू 0 एंड t1 इक्वल टू 4 सेकेंड। t1 इक्वल टू 0 माने इसको जो है पॉइंट P पर पहुंचते समय दिया हुआ है, t1 इक्वल टू 4, तो 4 सेकेंड के बाद कार जो है ये पॉइंट Q पर पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब पहला हमारा प्रश्न जो था, फाइंड द टाइम टेकन बाय 8
टू रीच क्यू, क्यू तक पहुंचने में समय, तो टाइम टेकन बाय इट टू रीच क्यू इज 4 सेकेंड। So time taken by car to reach point Q is equal to 4 सेकेंड। फर्स्ट आंसर। एंड सेकेंड पार्ट क्या पूछा है? आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, इसका मतलब PQ, तो यहां पर x किसके द्वारा डिनोटेड था? टी स्क्वायर 2 माइनस टी अपॉन 3 और पुटिंग t इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या है? x या इसी को हम PQ लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन 3, थर्टी टू अपॉन 3 मीटर। इसका मतलब P से Q तक की जो दूरी है वो कितनी है? 32/3 मीटर। और P से Q तक जाने में समय कितना लगा? 4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, find the rate of change of volume of a sphere rate of change of volume of a sphere with respect to its surface area. When the radius is 2 centimeter, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया,
किसके सापेक्ष? उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर जो गोला है, इस गोले का वॉल्यूम और पृष्ठ क्षेत्रफल, ये दो चीजों के फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए। तो let V be the volume of sphere and S be the surface area of sphere. Then we know that V equal to 4/3 पाई। अब इसमें रेडियस ले लीजिए R, लेट रेडियस बी एंड S इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड dv upon ds at r equal to 2। प्रश्न में हमारा यह है कि हमें dv अपॉन ds रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया s dv अपॉन ds निकालना है। अब यहाँ पर देखो, एक हमारा ये v फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ r एंड s फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ r। तो dv अपॉन dx कैसे ज्ञात होगा? dv अपॉन ds इक्वल टू dv अपॉन dr डिवाइडेड बाई ds अपॉन dr। और dv अपॉन dr और ds अपॉन dr हम ज्ञात कर सकते हैं। नाउ v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। So dv upon dr 4/3 pi into 3r square, that is 4 pi r square। and s equal to 4 pi r square। So ds upon dr 8 pi r। क्या निकालना था? dv अपॉन ds, dv अपॉन ds dp अपॉन dr डिवाइडेड बाई ds अपॉन dr। और dv अपॉन dr की वैल्यू क्या थी? 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई r, that is r upon 2। at r equal to 2, dv upon ds 2 upon 2 1।
सेंटीमीटर। तो आपके जो है आयतन के परिवर्तन की दर सरफेस एरिया के सापेक्ष कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर, जबकि आर क्या है? 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7। If x and y are the side of two square, side of two square, such that y equal to x minus x square. Find the change of area of the second square with respect to first square. क्या है प्रश्न कि हमारे पास इफ x एंड y आर द साइड ऑफ टू स्क्वायर, हमारे पास दो वर्गाकार आकृतियां हैं, एक की साइड x है और दूसरे वर्ग की भुजा क्या है? y है। और y तथा x में एक रिलेशन दिया है such that y is equal to x minus x square. Find the rate of change of area of the second square with respect to first square. इसका मतलब हमें जो है दूसरा जो वर्ग है उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है पहले स्क्वायर के क्षेत्रफल के सापेक्ष में। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर मान लें कि दो जो स्क्वायर है उनके एरिया एक A1 है और दूसरे के A2 है, सोल्यूशन मान ले कि इसकी एरिया क्या है? A1 एंड A2। let A1 and A2 denote the area of first and second square respectively.
ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जो हमने स्क्वायर लिया उसकी एरिया A1 लिए और उसकी साइड क्या है Ax, देन A1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जो सेकेंड स्क्वायर है उसकी एरिया A2 लिए और उसकी साइड क्या है y, और यहां पर y को कन्वर्ट करने के लिए एक रिलेशंस दे दिया है, तो हमने y की जगह यहां मान क्या रख दिया, दैट इज x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब A1 एक्स स्क्वायर और A2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पर y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर with respect to first square. We have to find dA2 अपॉन ये dA2 अपॉन dA1, क्लियर। इसका डिफरेंशिएशन ऑफ A2 विद रिस्पेक्ट टू A1, और ये कैसे आएगा, यहां पर देखिए A1 इज द फंक्शन ऑफ Ax एंड A2 आल्सो इज द फंक्शन ऑफ Ax, इसलिए dA2 अपॉन dA1 dA2 dx d अपॉन dx ऑफ A2 डिवाइडेड बाई d अपॉन dx ऑफ A1। बस अब क्या प्रॉब्लम रह गई, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dA1 अपॉन dx की वैल्यू निकल आएगी, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dA2 अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। A1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो dA1 अपॉन dx that is 2x and A2 इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, dA2 अपॉन dx 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x। क्या निकालना था, dA2 अपॉन dA1, that is dA2 अपॉन dx, dA2 अपॉन dx क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई dA1 अपॉन dx, 2 कैंसिल, x कॉमन ले लो, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x, 1 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर। इस तरह से ये वैल्यू आपकी आ गई। क्या पूछा था, दूसरे
वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पहले वर्ग के क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में आपको निकालना था। तो बच्चों, आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस हल किए हैं। कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से, इस टॉपिक से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे वो लोग भी लाभ ले सकें। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, and age of a variable cube is increasing at the rate of ten centimeter per second how far the volume of the cube is increasing when the age is 5 centimeter. देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, वेरिएबल क्यूब माने एक घन है, क्यूब होता है घनाकार आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, और वो वेरिएबल है जिसकी की एज इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एज माने भुजा, तो एक वेरिएबल क्यूब के भुजा की इंक्रीजिंग रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये प्रश्न में ये पूछा है कि आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी जबकि एज क्या है 5 सेंटीमीटर। Let x be the length of edge of a cube. Then volume
and let V be the volume of a cube. Then V equal to x क्यूब. किसी भी घन का आयतन x क्यूब, भुजा का क्यूब. अब हमें क्या निकालना है? dv अपॉन dt निकालना है. यहां पर पहले देखिए दिया क्या है. ये दिया हुआ है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर एज. भुजा में, उसकी भुजा में परिवर्तन की दर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. और आपको निकालना क्या है? dv अपॉन dt at x equal to 5. When age is 5 centimeter, rate of change of volume, ये आपको निकालना है. अब यहां से ये कैसे आएगा? dx अपॉन dt दिया हुआ है, dv अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है. तो क्या प्रॉब्लम है? इसका फार्मूला, ये हमारा आयतन का फार्मूला, v इक्वल टू एक्स क्यूब. सो dv अपॉन dt हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं. दैट इज 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt. और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर. तो 3x स्क्वायर इंटू 10. इसका मतलब dv अपॉन dt 30x स्क्वायर एट x इक्वल टू 5. dv अपॉन dt 3 इंटू 5 का स्क्वायर. क्या आ गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ठीक है. इस तरीके से आपको सवाल हल करना है. बहुत आसान बात. इसमें आपको देखना केवल ये है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है. यहाँ इस प्रश्न में हमारा dx अपॉन dt 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था और हमें निकालना क्या है? dv अपॉन dt. हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 5 सेंटीमीटर एट x इक्वल टू 5. डिफरेंशिएशन किया, आंसर आ गया. धन्यवाद.